स्टूडेंट्स, अगली चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे मोबाइल मार्केटिंग। ठीक है, सही है। अगर आप रिकॉल कर सकें तो दिस इज वेयर वी आर एक्चुअली माय चैप्टर्स टाइटल हैज थ्री स्ट्रैंड्स टू इट। इट हैज where I am. Okay, it has social, mobile and local marketing. Now we are going towards the second strand of the chapter, that is mobile marketing. ठीक है, सही है। तो हमने पढ़ा कि सोशल मार्केटिंग जो है ये 2007 में शुरू हुई है और इसका मकसद बेसिकली कॉन्वर्सेशन और इंगेजमेंट जनरेट करना है। और उससे पहले जो थी वो ऑनलाइन ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो रही थी जिसका मकसद आईबॉल्स और इंप्रेशन जनरेट करना था। ठीक है, सोशल मार्केटिंग आमतौर पे की जाती है ब्रांड को स्ट्रेंथन करने के लिए विच ड्राइव सेल्स। अब हम पढ़ेंगे मोबाइल मार्केटिंग। ठीक है, सही है। सो लेट अस स्टार्ट। मैंने फिर आपसे कहा कि आपको जहाँ प्रॉब्लम हो लेक्चर में मेरे समझाने में तो यू आर मोर देन वेलकम टू क्वेश्चन मी ओवर द वीक ऑफ टाइम। ठीक है, सही है। लेक्चर अपलोड करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इसी वीक में आप सवाल मुझसे पूछें, लेक्चर सुने और मुझसे आप ज़रूर बात कर सकते हैं। ठीक है, सही है। दिस इज मोबाइल मार्केटिंग, सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, सही है। मोबाइल मार्केटिंग होती क्या है? मोबाइल मार्केटिंग जो है, मैंने आपसे कहा कि जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, ऑनलाइन मर्चेंट्स जो हैं, वो मोबाइल डिवाइसेस से कर रहे हैं, जिसमें स्मार्टफोन्स आ जाते हैं, टैब्स आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि कंपनीज जो है वो डिस्प्ले कर रही होती हैं बैनर एड्स, रिच मीडिया, वीडियो गेम्स, ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजिंग, इन स्टोर मैसेजिंग्स, कूपनिंग वगैरह, ये सब मोबाइल मार्केटिंग में आ जाते हैं। ठीक है, सही है। फ़ोन्स जो हैं, ये मोबाइल जो हम यूज़ करते हैं, फ़ोन्स जो हम यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, ये सिर्फ़ टेक्स्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है, सही है। ये सिर्फ़ टेलीफ़ोन करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते। आज जो है इंडिविजुअल्स जो मोबाइल्स रखते हैं अपने पास, वो एज़ कंज़्यूमर्स इसको यूज़ करते हैं फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, जिसमें टेलीफ़ोनिंग भी आ जाता है, टेक्स्टिंग फ्रेंड्स भी आ जाता है, लिसनिंग टू म्यूज़िक भी आ जाता है, वॉचिंग वीडियोज़ भी आ जाता है, ट्रैकिंग लोकेशन भी आ जाता है और शॉपिंग भी आ जाता है। ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, हमारी रिलायंस जो है एज़ पीपल, एज़ एन इंडिविजुअल मोबाइल गैजेट्स पे डे टू डे काफ़ी बढ़ रही है। ठीक है, सही है। There's a report which says that we as people tend to look at our mobile screens around some 40 times during a day. अब देखिए नंबर्स के अंदर implications है मार्केटर्स के लिए। पहले ज़मानों में लाइफ्स बड़ी जो थी वो टाइटली निट होती थी, सोशल लाइफ कम होती थी, लोगों की लाइफ फैमिली से अराउंड ही रिवॉल्व हो जाती थी। ठीक है, लोग मतलब काम के बाद घर पे होते थे, फैमिली के साथ ही सोशलाइज करते थे, फैमिली उनके नेटवर्क्स होते थे। लेकिन आज क्या है, विद द पासेज ऑफ टाइम जो अर्बनाइजेशन हुई है, सोशलाइजेशन हुई है, तो लोगों ने नेटवर्क्स बनाने लाजमी समझे हैं। लोग घरों से बाहर हैं आज। अच्छा, जो पीसीज और लैपटॉप्स हैं या पीसीज और जो डेस्कटॉप्स हैं, ये घरों पे होते हैं। ठीक है, सही है। मोबाइल डिवाइसेस उस वक्त यूज किए जाते हैं या तो जब आप सॉरी जो आप डेस्कटॉप्स और पीसीज यूज कर रहे होते हैं वो ऑफिसेज में होते हैं। ठीक है, सही है। हम मोबाइल डिवाइसेस यूज करते हैं जब हम घर पे होते हैं। ठीक है, या फिर जब हम घर से बाहर होते हैं, उस पर मोबाइल डिवाइसेस यूज करते हैं और उसी स्क्रीन को हम दिन में 40 बार देखते हैं। ठीक है, तो आप एज अ मार्केटर यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस ऑन सच एन अपॉर्चुनिटी। एक स्क्रीन पे अगर एक कंज्यूमर जो है वो 40 बार उस स्क्रीन को व्यू कर रहा है तो आपकी विजिबिलिटी तो वहाँ पे बनती है। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन को जो है एक आम थिंग है, simple common observation that we tend to check the screen in the morning and the last thing we check it at night is the screen of our mobiles. ठीक है, तो इससे हम क्या क्या कर रहे होते हैं, इससे हम ये जान रहे होते हैं कि, और इससे हम बहुत सी जानकारी भी हासिल करते हैं ना। ठीक है, सही है। फोन जो है आज यूज किए जाते हैं मीटिंग पर्पसेस के लिए, हम इससे अपनी मीटिंग शेड्यूल करते हैं, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, हम इंफॉर्मेशन लेते हैं सारी मोबाइल्स के थ्रू। तो it's a most used gadget people are using nowadays in life, so you cannot afford to miss on this screen. ठीक है, just give me a second बेटा। सेकेंडली हमारे पास क्या है, एन ओवरव्यू ऑफ एम कॉमर्स टुडे। एम कॉमर्स में एम क्या है, मोबाइल कॉमर्स। तो हमने जो फिगर पढ़ी थी, ये फिगर जो हमने डिस्कस की थी, इसमें मैंने आपसे कहा था कि ये जो फिगर है इसमें बेसिकली हमें बताया गया है कि just a second please, remember this figure where I showed you that all these three forums tend to be interlinked। ये देखें सारे मामलात interlinked हैं, they are all interlooped and they are coupled। social marketing is not possible without mobile marketing, mobile marketing से local marketing होती है, और ये तीनों जो है online marketing के ही जो है different strands हैं। ठीक है, सही है।
तो मोबाइल कॉमर्स जो है, मैंने उसमें आपको बताया था कि सोशल मार्केटिंग से ज़्यादा ग्रो कर रही है। मोबाइल मार्केटिंग इज़ ग्रोइंग टुडे एट अ फास्टर रेट इन कंपैरिजन टू सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग होती है सोशल नेटवर्क साइट्स के थ्रू, और सोशल नेटवर्क साइट्स के थ्रू कॉन्वर्सेशंस मोबाइल मार्केटिंग के बगैर हो नहीं सकती। मैंने आपसे कहा 25% ऑफ द टाइम्स जो है हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स को एक्सेस करते हैं मोबाइल गैजेट्स के थ्रू। ठीक है, सो एम कॉमर्स इज ग्रोइंग मोर रैपिडली इन कंपैरिजन टू सोशल मार्केटिंग। ठीक, सही है, राइट। ये देखिए ग्रोथ ऑफ एम कॉमर्स है ओवर द नंबर ऑफ इयर्स। ये ट्रेडिशनल ई कॉमर्स है। द लाइट ब्लू हिस्टोग्राम, द लाइट ब्लू स्लैब्स आर द ट्रेडिशनल ई कॉमर्स। ठीक है, और ये मेरे पास एम कॉमर्स है, मोबाइल गैजेट्स के थ्रू जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो जो इंक्रीज की गई। देखें इसमें हमारे पास एक ग्रोइंग ट्रेंड नजर आ रहा है हमें। ठीक है, सही है। So increasingly people are using mobile phones to search for people, for places and things like restaurants, deals on products and other things they want to search on the retail. मोबाइल फोन जो है ज़्यादातर कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं लोगों को तलाश करने के लिए, सर्चिंग फॉर अदर पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। हम रेस्टोरेंट्स ढूंढते हैं मोबाइल फोन्स के थ्रू, हम डील्स ढूंढते हैं, हम रिटेल स्टोर्स ढूंढते हैं मोबाइल फोन्स के थ्रू, क्योंकि स्क्रीन छोटी है, हैंडी हमारे हाथ में आ जाती है, हम कैरी कर सकते हैं इसको इजीली। और यही सर्च जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्रिटिकल है आज ऑनलाइन मर्चेंट्स के लिए, क्योंकि इसी सर्च से जो है कंज्यूमर्स जो हैं वो फिर आगे मराहिल कंजम्पशन की तरफ जाते हैं ना। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो है कंज्यूमर्स की सर्च में पहले आएँ। सर्च इज इंपॉर्टेंट फॉर डायरेक्टिंग कंज्यूमर्स टू परचेज। सर्च लेके जाती है परचेज की तरफ। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो कंज्यूमर की सर्च में जरूर शामिल हो सकें। ठीक है, सो गूगल मोबाइल एड्स आर ग्रोइंग रैपिडली। अदर देन दैट, अगर हम देखें कि बजट के लिहाज से इज इट मोर कॉस्टली टू एडवर्टाइज ऑन मोबाइल और ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, सो द प्राइसेस फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन मोबाइल आर फार लेस देन एडवर्टाइजिंग ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लोग मोबाइल फोन्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं। इससे पहले कि हम देखें मोबाइल फोन से मार्केटिंग कैसे करनी है, पहले देखना है कि मोबाइल फोन की यूटिलिटी का बिहेवियर क्या है। ठीक है, सही है। So if you plan a mobile marketing campaign, it's important to understand how people actually use their devices. ठीक है, which is different from what you think or what others may think. So let's see what the chapter entails. यहाँ पे देखिए पहले हमें क्या डिस्कस करना है कि लोग जो हैं मोबाइल फोन्स को रोजाना जो है तकरीबन 5 घंटे 45 मिनट यूज करते हैं। हम डिजिटल मीडिया जो है वो दिन में 5 घंटे 45 मिनट इस्तेमाल करते हैं, और इसमें से डिजिटल मीडिया ऑल इन ऑल, वो चाहे किसी भी फोरम से हो, वो चाहे मोबाइल डिवाइसेस से हो या वो चाहे डेस्कटॉप से हो, हम 5 घंटे से 45 मिनट तक जो है इसको 5 घंटे 45 मिनट तक यूज करते हैं, कि जिसमें 3 घंटे का एक्सेस जो है मोबाइल डिवाइसेस से होता है, स्मार्टफोन से होता है, टैब से होता है। तो एक्चुअली हम इन 3 घंटे कर क्या रहे होते हैं, हम फोन्स पे कर क्या रहे हैं, डिवाइसेस पे कर क्या रहे होते हैं। सो रिसेंट डेटा शोज दैट इट इज एंटरटेनमेंट। ऑल इन ऑल जो हम इन 3 घंटे में सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं मोबाइल डिवाइसेस पे, वो क्या होता है, एंटरटेनमेंट होती है। ठीक है, और हम सोशलाइजिंग का काम कर रहे होते हैं। Recent data shows that entertainment, not shopping or buying, is the prime focus for mobile devices. मोबाइल की जो स्क्रीन है हम यूज करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, हम शॉपिंग के लिए या बाइंग के लिए नहीं करते। ये प्राइमरी बात जो आपने जहन में रखनी है। ठीक है, अब जब इन 3 घंटों में जो है जो एंटरटेनमेंट हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या आ जाता है, सोशल नेटवर्किंग आ जाती है, वी आर वॉचिंग वीडियोज, वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक, सो दिस कॉन्स्टिट्यूट 3 आवर्स। ठीक है, सही है। हम मोबाइल यूज कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, शॉपिंग और बाइंग के लिए नहीं यूज होता या बहुत कम यूज होता है। ठीक है, सही है। अच्छा, और 5 घंटे कहे गए थे ना, 3 घंटों में तो हम ये काम कर रहे हैं, तो बाकी टाइम में हम क्या कर रहे हैं, बाकी जो टाइम में होता है हम फोन को यूज कर रहे होते हैं फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, रेस्टोरेंट्स के बारे में, डील्स के बारे में, बैंकिंग के बारे में, रहने की जगह के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी बुक में ये भी बता रही है कि जब शॉपिंग का सीजन खुलता है तो मोबाइल डिवाइसेस यूज किए जाते हैं शॉपिंग को लेके, इन चीजों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हम मोबाइल की स्क्रीन यूज करते हैं प्राइस कंपैरिजंस के लिए। We use apps on the mobile to research or product purchases, redeem coupons, check for in-store availability। कोई प्रोडक्ट स्टोर पर आया है या नहीं है तो हम फोन की स्क्रीन से मालूम कर लेते हैं। ये रिटेलर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, प्रोडक्ट परचेज करना हो, प्रोडक्ट परचेज खासतौर पर हॉलिडे सीजन में जब ईद त्यौहार होता है तो मोबाइल फोन ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, वरना नहीं होते।
ठीक है, सही है। एंड इफ वी वांट टू नो कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस तो भी ये चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, राइट? ठीक है। आगे हमारे पास इसमें है, आई एम सॉरी, आगे इसमें हमारे पास है, तो हमने कंक्लूड क्या किया कि मोबाइल डिवाइसेस हैं प्राइमरीली यूज होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, सोशलाइजेशन के लिए, ठीक है, एंड दे आर नॉट प्राइमरीली यूज फॉर शॉपिंग एंड बाइंग, ठीक है। ये एक मुशाहिदा है, लेकिन आपकी किताब ये भी कह रही है कि कोई परमानेंट पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिस इज गोइंग टू बी अ पैटर्न फॉर एवर, बट दिस इज समथिंग व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली, दैट मोबाइल्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर सोशलाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ठीक है, बट दे आर लेस यूज फॉर शॉपिंग और बाइंग। लेकिन हमने भी देखा कि अभी व्हेन इट्स हॉलिडे सीजन तो बाइंग के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, वजह क्या है कि हम मोबाइल फोन्स नहीं इस्तेमाल करते शॉपिंग के लिए? हम एंटरटेन तो उससे हो जाते हैं, हम सोशलाइज भी कर लेते हैं, सोशल नेटवर्किंग भी कर लेते हैं, बाइंग नहीं करते। भाई वजह क्या है कि हमें जब शॉपिंग के लिए हम चाहते हैं खरीदारी करना, तो हमें गुड्स को देखना है, ब्राउज करना है, पेजेस को नेविगेट करना है, कमेंट्स देखने हैं, गुड्स को हर डायमेंशन से देखना है हमें। वर्चुअल वर्ल्ड में खरीदारी वैसी काफी रिस्क होता है, तो छोटी सी स्क्रीन से शॉपिंग करने से हम सहमत नहीं होते, ठीक है। लेकिन अभी ये पैटर्न चेंज भी हो रहा है, क्योंकि एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस तो हमें देखना है कि साइज ऑफ स्मार्टफोन्स हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। बहुत लोगों ने यूएस में टैब्स रखने छोड़ दी हैं, या इंटरनेशनल वर्ल्ड में बहुत लोगों ने टैब्स रखने छोड़ दिए हैं। टैब्स लोग यूज करते थे क्योंकि फोन्स के साइजेस छोटे थे, स्क्रीन छोटी थी। अब टेक्नोलॉजी जो एडवांस हो रही है, डिजाइन प्रोडक्ट्स पे जब काम किया जा रहा है, उनको रिडिजाइन किया जा रहा है, तो टेलीफोन्स की, मोबाइल्स की स्क्रीन खुद इतनी बड़ी है कि टैब की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। अभी हम जो फोन्स देख रहे हैं, ठीक है, सो राइट फ्रॉम द साइज ऑफ अ स्मार्टफोन स्क्रीन टू देयर रेजोल्यूशन, ऑल हैज इम्प्रूव्ड, ठीक है। देयर इज अ बेटर मोबाइल सर्च टुडे, better location, better context based discovery, so better mobile payment systems, better online buying experience, ये सब चीजें improve कर गई है ना। तो हो सकता है कि कमिंग पॉइंट इन टाइम में एम कॉमर्स जो है मोबाइल्स के थ्रू भी बढ़ जाए। अभी जो स्क्रीन का जो इंटरफेस है वो फ्रेंडली नहीं होता, वो मतलब इश्यूज क्रिएट करता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट प्रॉपर्ली देख नहीं सकता, एड सही से नहीं देख सकता, रिस्पॉन्स सही नहीं कर सकता, एंगेजमेंट नहीं बिल्ड होती एक्चुअली, ठीक है। तो मोबाइल्स इस वजह से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है इन ऐप एक्सपीरियंस एंड इन ऐप एड्स, ठीक है। हमारे पास मोबाइल मार्केटिंग की हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास इन ऐप एक्सपीरियंसेस एंड इन ऐप एड्स, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास? अच्छा, हम अब क्या करते हैं, सिर्फ मोबाइल्स पे अपने या मोबाइल डिवाइसेस पे जो है अपने हैं हम एप्स यूज करते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक कह रही है कि एक शख्स जो है ऑन एवरेज 27 एप्स यूज करता है अपने स्मार्टफोन्स पे। एक शख्स जो है ऑन द एवरेज 27 एप्स यूज करता है अपने स्मार्टफोन पे, और इन एप्स के टाइप्स हैं, ठीक है, सही है। जिसमें फेसबुक जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाली ऐप है, इसका ऑडियंस साइज और इसका शेयर ऑफ टाइम स्पेंड सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय मैसेंजर फेसबुक, ठीक है। गूगल की जो है अपनी जो है वो फोर, गूगल हैज 4 ऑफ द टॉप 7 एप्स, जिसमें गूगल मैप्स है, गूगल सर्च है, गूगल प्ले है, जीमेल है, ये एप्स बहुत यूज करते हैं लोग। इसके अलावा हमारे पास सोशल नेटवर्किंग की एप्स हैं, जिसमें से इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, पिंटरेस्ट है, ट्विटर है, ये बहुत यूज किया जाता है। वी हैव एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड एप्स लाइक नेटफ्लिक्स म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई, पेंडोरा रेडियो, दिस इज टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट एज एन ऐप। हमारे पास यूटिलिटी की एप्स हैं, जिसमें एप्पल मैप्स हैं, गूगल ड्राइव है, याहू स्टॉक्स है, एंटरटेनमेंट चैनल है, याहू मेल है। फिर हमारे पास कुछ ऐप जो है रिटेलिंग को लेके हैं, जैसे हमारे पास अमेजोन है, वी हैव वॉलमार्ट एंड वी हैव ईबे। तो ये लगभग एक इंसान जो है उसके फोन में कोई 27 ऐप्स हैं जो कि वो यूज करता है। इमेजिन करें आप एक ऑनलाइन मर्चेंट है, आपको उसे पता है कि ऐप्स पे लोग जाते ही जाते हैं, तो हम इनको भी कैप्चर करते हैं, वी ट्राई टू मेक अ प्रेजेंस देयर, ठीक है। इफ कंज्यूमर्स आर प्राइमरली यूजिंग एप्स rather than browsing the web on their mobile devices, so marketers need to place ads in these apps, ठीक है, where there's a high likelihood that you will be attracting consumers. That means social networking and putting more entertainment apps. अगर आपको लगता है कि एंटरटेनमेंट ऐप ज्यादा यूज हो रही हैं, तो एंटरटेनमेंट एप्स में आपकी विजिबिलिटी बनती है, ठीक है, सही है। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे जो है वो शौक है डाइविंग का, ठीक है, सपोज मैं डाइविंग का शौक है, मैंने एक ऐप डाली अपने फोन में डाइविंग की, और मैं इस डाइविंग कम्युनिटी से जो है मेरा एक ताल्लुक है,
तो जितने भी लोग उस कम्युनिटी में हैं वो तमाम लोग हैं जो डाइविंग कर रहे हैं। अगर आपका कारोबार है जिसमें कि आप डाइविंग गियर, डाइविंग किट सेल कर रहे हैं, तो आपके लाजिम है कि आप उस ऐप में अपना ऐड जरूर दें, ठीक है? If you are a distributor of diving equipment, for instance, you could place your ad in the app devoted to diving community. ठीक है? अगर मेरा ताल्लुक किसी ऐसी कम्युनिटी से है जो कि आर्टिस्ट है या पेंटिंग करता है, मेरी कम्युनिटी में अगर 400 लोग हैं और अगर आपकी शॉप जो है वो पेंटिंग रिलेटेड इक्विपमेंट यूज करती है, सेल करती है, पेंट्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, ब्रशेस हो गए, तो इट इज वेरी एक्सपेक्टेड, वेरी लाइकली एंड वेरी obvious कि you are required to post your ad in that app. तो apps के थ्रू भी ads दिए जाते हैं, ठीक है? सही है, राइट? अच्छा, अब हमारे पास क्या है? मल्टी स्क्रीन एनवायरनमेंट। मल्टी स्क्रीन एनवायरनमेंट क्या है कि हम आज सिर्फ डेस्कटॉप्स नहीं यूज कर रहे हैं एज कंज्यूमर्स, हम सिर्फ लैपटॉप्स नहीं यूज कर रहे हैं, हम मोबाइल फोन्स भी यूज कर रहे हैं, हम टैबलेट्स भी यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो कंज्यूमर का एक्सपोजर जो है आज वो मल्टी स्क्रीन के थ्रू है, हम हर स्क्रीन से अलग अलग काम ले रहे हैं। नोट करने की बात ये है यहाँ पे, ठीक है? सही है? जस्ट अ मिनट बेटा। जब जब स्क्रीन बदलेगी तो कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होगा। हम एज कंज्यूमर्स जो हैं मुख्तलिफ स्क्रीन को एक्सपोज होते हैं, ठीक है? वी लिव इन अ मल्टी स्क्रीन वर्ल्ड जिसमें एक स्क्रीन स्मार्टफोन की, एक स्क्रीन टैबलेट की, एक स्क्रीन डेस्कटॉप की, एक स्क्रीन टेलीविजन की है, ठीक है? तो मल्टी स्क्रीन हैं, मल्टी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू ऑनलाइन मर्चेंट्स को हमें काबू करना है, हमें कैप्चर करना है, हम कंज्यूमर्स हैं, ठीक है? अच्छा, ज़हन में रखें कि हम लैपटॉप्स, हम बारी बारी सब स्क्रीन को डिस्कस करते हैं और हम ये देखते हैं कि हम इन स्क्रीन से क्या लर्निंग ले सकते हैं अगर हम ऑनलाइन मर्चेंट हैं। तो पहली स्क्रीन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे लैपटॉप्स और डेस्कटॉप की स्क्रीन। ये हम कहाँ यूज करते हैं? वी यूज देम एट वर्क एंड एट होम। ये सेडेंटरी पोजीशन में होता है, अपनी जगह पे होता है, बहुत भारी होता है, मूवेबल नहीं होता, हम इसको कैरी नहीं करते अपने साथ, तो हम इसको या तो काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, काम ऑफिस में होता है, या घर पे इस्तेमाल करते हैं हम। फिर अगली स्क्रीन जो हमारे पास वो स्मार्टफोन्स और टैब्स की है, इसको हम घर पे भी यूज कर रहे हैं, व्हेन वी आर मूविंग अबाउट तो भी हम यूज कर रहे होते हैं। टेलीविजन जो है दे आर अवेलेबल ऑल द टाइम, बोथ एट होम एंड ऑन द गो, ठीक है? टैब से भी हैं, फोन्स पे भी हैं, ठीक है? अच्छा, कंज्यूमर्स का जो परचेजिंग बिहेवियर होता है, खरीदारी का बिहेवियर होता है ऑनलाइन मर्चेंट्स के साथ, वो बदलता है जब जब मल्टी स्क्रीन्स बदलती हैं, जब वो स्क्रीन्स बदलेंगे, ठीक है? एक आम कंज्यूमर जो है वो एक पॉइंट इन टाइम पे एक से दो स्क्रीन इस्तेमाल कर रहा होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है? मैं जब टेलीविजन देख रही होती हूँ वो एक स्क्रीन है, उसी पॉइंट इन टाइम पे मेरे हाथ में मेरा फोन होता है, वो दूसरी स्क्रीन है और मैं ट्विटर से मैसेज कर रही होती हूँ, ठीक है? जब इंटरवल आता है टेलीविजन पे, मैं मूवी देख रही हूँ या कोई टॉक शो देख रही हूँ, तो जब कोई इंटरवल आता है तो उस इंटरवल में मैं क्या करती हूँ, उस स्क्रीन से हट के, या मैं मल्टी कंसंट्रेशन भी कर सकती हूँ कि व्हाइल आई एम वाचिंग अ मूवी मैं अपने फोन के स्क्रीन से ट्वीट भी कर रही हूँ, ठीक है? तो एट अ टाइम हम दो स्क्रीन को आराम से हैंडल कर लेते हैं। ये एक आम मतलब ऑब्जर्वेशन है जो कि राइटर ने शेयर की है। कंज्यूमर्स ऑफन will be using two or more screens at once, tweeting when watching a TV show, or moving seamlessly from a TV ad to a mobile search for more information to later टैबलेट परचेज स्क्रीन। ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं टीवी स्क्रीन से, मेरे हाथ में मोबाइल स्क्रीन है तो उस पर चली जाऊं, कोई चीज इन्फॉर्मेशन निकाल रही हूँ, सर्च कर रही हूँ कोई चीज, या मैं टैब इस्तेमाल करना शुरू करूँ, तो मल्टी स्क्रीन से हम राब्ते में रहते हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये जो मल्टीपल डिवाइसेस में स्विचिंग है, ठीक है? ये हम कर रहे होते हैं टू कंप्लीट द एंटायर टास्क। टास्क क्या है? हम एड को पहले देखते हैं टेलीविजन से, ठीक है? मुझे अपने घर में फोल्डिंग मैट्रेसेस चाहिए थे, राइट, ठीक है? मल्टीफॉर्म में नए मैट्रेसेस निकालने जो फोल्ड हो जाते हैं, राइट? तो मैंने उसका पहला ऐड कहाँ देखा? टेलीविजन पे। टेलीविजन में मैंने ऐड देखा, मैंने सर्च किया उसको अपने स्मार्टफोन से, परचेज मैंने किया अपने टैबलेट से। ये तीन बातें गौर करिएगा। स्क्रीन मैंने ऐड देखा टेलीविजन से, सर्च मैंने किया स्मार्टफोन से, परचेज मैंने किया टैबलेट से, ठीक है? सो वी एज कंज्यूमर्स वी सीमलेसली मूव अमंग डिवाइसेस, ठीक है? वी में ईदर मूव सीक्वेंशियली, पहले टेलीविजन देखा, फिर हम मोबाइल डिवाइस पे आए, फिर हम टैब पे आए, और वी कैन इवन मूव साइमल्टेनियसली, ठीक है? टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट यू आर विद द यूसेज ऑफ दीज थिंग्स। अब इसमें इम्प्लीकेशंस क्या हैं ऑनलाइन मर्चेंट्स के लिए? देखिए भाई, अगर आपको पता है कि स्क्रीन को लेकर एक डाइवर्स एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करती है, तो वह मार्केटिंग नीड्स टू बी डिजाइंड accordingly for whatever the device the consumer is using, ठीक है? आपने क्या करना है? आपने मेक श्योर करना है कि कंज्यूमर जब मल्टीफॉर्म का एड टेलीविजन से देखे और जब वो उसको ब्राउज करके अपने फोन से खोले और जब वो टैब के थ्रू परचेजिंग करे, तो तीनों
स्क्रीन से कंसिस्टेंट ब्रांडिंग, कंसिस्टेंट मैसेजिंग हो। ऐसा ना हो कि टेलीविजन पे आप कोई और बात कर रहे हैं, मोबाइल से आपने कोई और बात कर दी, टैब से आपने कोई और बात कर दी। तो कंसिस्टेंट ब्रांडिंग होनी चाहिए आपके अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्क्रीन की डाइवर्सिटी किस सेंस में है? साइज के सेंस में है ना सिर्फ। ठीक है, क्योंकि जो एड आप टेलीविजन के लिए बना रहे हैं वो एड आपने मोबाइल के लिए बनाया, वो एड आपने टैब के लिए नहीं बनाया। ठीक है, जब जब स्क्रीन की वेरिएशन होगी तो एड्स चेंज होते हैं, लेकिन जो आपका ब्रांडिंग मैसेज है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ब्रांडिंग इमेजेस जो हैं आपके, वो आपके जो हैं दे नीड टू बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन द डिवाइस द कंज्यूमर इज यूजिंग। छोटे स्क्रीन पे आप बड़ा ऐड नहीं चला सकते, बड़े स्क्रीन पर छोटा ऐड नहीं चला सकते। ठीक है, उससे ऐड देर में खुलेगा भी, देर में ऑपरेट भी होगा, वो जो है फ्रीज हो जाएगी स्क्रीन। सो वी नीड टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। आपकी ब्रांडिंग मैसेज कंसिस्टेंट होना चाहिए, जस्ट रिमेंबर दैट। ठीक है, फ्रॉम अ डिजाइन पर्सपेक्टिव आपके जो ग्राफिक्स हैं, क्रिएटिव एलिमेंट्स हैं, दे विल अपीयर डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन यू आर यूजिंग। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव डिजाइन और रिस्पॉन्सिव क्रिएटिव डिजाइनिंग। ठीक है, इसका ख्याल रखना है आपने। टेलीविजन के लिए एड्स अलग डिजाइन किए जाते हैं, उसी ब्रांड का एड जब फोन पे खुलेगा तो अलग खुलेगा, टैब्स पे अलग खुलेगा। तो क्रिएटिविटी के पर्सपेक्टिव से इस चीज के मद्देनजर हमें रखना है। अच्छा, वेबसाइट्स हम जब बनाते हैं, मैंने आपसे कहा था वेबसाइट बनानी लाजमी है। मेक श्योर कि अगर आप कोई जंक फोरम यूज कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपने कॉर्पोरेट वेबसाइट नहीं बनाई, वो आप जरूर बनाएंगे, क्योंकि वेबसाइट जो होती है दे ड्राइव सेल्स, इन में रखिएगा। ठीक है, दे आर मोर इफेक्टिव। जो आपका ब्रांड अवेयरनेस अगर आपको जनरेट करनी है, ब्रांड एंगेजमेंट आपने करानी है, सोशल एंटरटेनमेंट करानी है आपने, तो उसके लिए एप्स जो होती है बेटर ऑप्शन होती है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि दराज की वेबसाइट भी है, दराज की ऐप भी है। भाई ऐप से एंगेजमेंट अच्छी हो जाती है, अवेयरनेस जल्दी क्रिएट होती है, सोशल बज़ ज्यादा क्रिएट होता है और एंटरटेनमेंट ज्यादा हो सकती है। ठीक है, सही है, उसमें आप डील्स ऑफर कर सकते हैं, फ्लैश सेल्स ऑफर कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट करा सकते हैं आप, लेकिन वेबसाइट्स पे आमतौर पे इतना रुझान इन चीजों का नहीं होता। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेसिक मोबाइल फीचर्स, बेसिक मोबाइल मार्केटिंग के फीचर्स क्या हैं, अब हम ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, सही है। आपकी बात कह रही है, आपकी बुक ये बात कह रही है कि ये बात तो तय है कि मोबाइल मार्केटिंग जो है बाय फार तमाम ऑनलाइन मीडियम मार्केटिंग सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। ठीक है, सही है। और एक मुशाहिदा ये भी है कि फॉर इयर्स टू कम ज्यादातर जो ऑनलाइन मार्केटिंग है मोबाइल्स के थ्रू हुआ करेगी, क्योंकि मोबाइल्स मैंने कहा लोगों के पास ज्यादा है ना, मतलब ये आपको कैरी करना आसान होता है, दे आर अपेंडेड टू यू वेयरएवर यू आर गोइंग। और आप दिन में उसकी स्क्रीन को 40 बार देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी इंटरेक्शन इससे ज्यादा होती है। ठीक है, देखने में आया कि मोबाइल एडवर्टाइजिंग में जो है सबसे ज्यादा जो डोमिनेंस है वो गूगल की है, सबसे ज्यादा जो देखा जाता है एड्स आते हैं गूगल के आते हैं। ठीक है, और गूगल इज द किंग ऑफ सर्च। It is generating some 12.7 billion ads through mobile search only. ठीक है, Facebook is second in mobile ads, second mobile ads Facebook के थ्रू होते हैं, और सबसे ज्यादा मैंने आपसे कहा गूगल के हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, Facebook की डोमिनेंस जो है डिस्प्ले एड्स में ज्यादा है। देन वी हैव अदर प्लेयर्स, जिसमें हमारे पास ट्विटर आ जाता है, याहू आ जाता है, एक्सेट्रा। फीचर्स क्या हैं मोबाइल डिवाइसेस के, इसमें पहले हम बात करेंगे कि पहला फीचर ये है कि मोबाइल फोन्स आर ऑलवेज फिजिकली विद अस। एक फीचर तो ये है, सो दे आर क्लोज बाय। ठीक है, दे आर मोर पर्सनल एंड दे आर मोर वेयरेबल, हमारे साथ होते हैं हर वक्त। ठीक है, सही है। अब इसको लेके देयर आर सेवरल इम्प्लीकेशंस फॉर ऑनलाइन मर्चेंट्स। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इसमें हमें कमर्शियल इंट्रूजन कम मिलता है। कमर्शियल इंट्रूजन क्या है कि आप ईमेल पे किसी से बात कर रहे होते हैं तो बीच में अचानक से ऐड नहीं आ जाता, आप किसी से फोन पे बात करो तो अचानक से बीच में ऐड नहीं आ जाता। ठीक है, आई मीन हैव यू एवर हर्ड अ टेलीफोन कन्वर्सेशन इंटरप्टेड बाय एन ऐड? यू प्रोबेबली हैव नॉट। ठीक है, तो इसमें क्या है, कमर्शियल इंट्रूजन बहुत कम है। आप इंटरफेरेंस का मार्जिन बहुत बहुत कम होता है, लोग अनॉय कम होते हैं इसमें, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन जो फ्लो में चलती है इसमें। ठीक है, सही है, राइट। तो कंज्यूमर्स की जो है टॉलरेंस कम होती है जब वो मोबाइल्स के थ्रू एड्स को देख रहे होते हैं, रिमेंबर दैट। ठीक है, कंज्यूमर्स आर सिंपली लेस टॉलरेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन स्मॉल स्क्रीन्स और स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स के स्क्रीन छोटे होते हैं तो उसमें हम ऐड नहीं देख सकते, टॉलरेंस कम होती है, क्योंकि वो बहुत मेंटली स्ट्रेसफुल होता है। इट इज काइंड ऑफ अननेसेसरी स्ट्रेन ऑन आईज, क्योंकि ऐड पे आपके साइड बार्स भी हैं, ये भी है, ये मैसेज भी है, फलाना मैसेज भी है, बैनर भी चल रहा है। तो फोन्स पे और टैब्स पे हमारे पास टॉलरेंस टेम्परमेंट नहीं होता कि हम एड्स देखें उस पे।
ठीक है, हम फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं इसके, ठीक है। अच्छा, एक फीचर ये है कि हमारे पास हम फोन्स के साथ जो है हम अराउंड द क्लॉक फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, हमारे पास होते हैं, हमारे करीब होते हैं, हम कभी भी इनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं सारा। मैंने आपसे कहा कि एड्स इनसाइड एप्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली बाय कंज्यूमर्स। जो एड्स एप्स के अंदर होते हैं वो एंगेजमेंट बिल्ड करने के लिए होते हैं, ठीक है। और जो एड्स एप्स के थ्रू आते हैं इसमें गेमिंग की ऑप्शन ज्यादा होती हैं, ऑफर ज्यादा होती हैं, डील ज्यादा होती हैं, कंज्यूमर्स इन पे जाता है, इसलिए एड्स जो है वो एप्स के थ्रू भी दिए जाते हैं इंटरेक्शन बिल्ड करने के लिए, एंगेजमेंट बिल्ड करने के लिए। अच्छा, एक चीज और है कि जो फोन्स हैं ये लोकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फोन जो है इनमें बिल्ट इन जीपीएस होता है तो लोकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो सवाल ये है कि मार्केटर्स के लिए इसमें क्या है, मार्केटर्स जो है इसमें फिर मैसेजेस के ऊपर टारगेट करते हैं डिपेंडिंग के कंज्यूमर इस वक्त किस पॉइंट इन टाइम पे है, ठीक है। This basically allows marketing messages to be targeted to consumers on the basis of their location and supports the introduction of location-based marketing and local marketing, जो कि आपका टॉपिक है जिसको आपने स्टडी करना है, ठीक है, सही है। जहाँ पे स्टूडेंट्स जो वेबसाइट्स हैं ये आपको जनरल लोकेशन बताती है ना, मेरा डेस्कटॉप जो मेरे ऑफिस में है वो मेरी जनरल लोकेशन बता रहा होता है, जो मोबाइल फोन है वो बहुत ही प्रिसाइज पोजीशन बता रहा होता है कि मैं इस वक्त शहर में किस पॉइंट इन टाइम पे हूँ, तो इससे लोकेशन मार्केटिंग को भी आप एड्रेस कर सकते हैं। देन वी हैव मोबाइल मार्केटिंग टूल्स, इसमें मेरे पास एड फॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट एड फॉर्मेट्स हैं हमारे पास। इसमें जो है आई हैव मोबाइल्स के थ्रू आप जब एड्स बनाते हैं तो आपके पास एड फॉर्मेट जो आता है वो सर्च एड्स आते हैं, डिस्प्ले एड्स हैं, वीडियो एड्स हैं, मीडिया एड्स हैं, रिच मीडिया एड्स हैं, एसएमएस है, एमएमएस है, एंड देयर आर अदर फॉर्मेट्स लाइक ईमेल्स, क्लासिफाइड एंड लीड जनरेशन, ठीक है। जो मार्केटिंग फॉर्मेट मोबाइल डिवाइसेस के लिए है उसमें सर्च एड्स आते हैं, डिस्प्ले एड्स आते हैं, इसमें बैनर एड्स हैं, रिच मीडिया एड्स हैं, स्पॉन्सरशिप्स हैं, वीडियो टेक्स्ट मैसेजिंग एड्स हैं, देयर आर अदर ईमेल एंड क्लासिफाइड एड्स इंक्लूडिंग लीड जनरेशन, ठीक है। कैंपेन आप कैसे करेंगे, हाउ वुड यू स्टार्ट अ कैंपेन फॉर मोबाइल डिवाइसेस? सो इट्स जस्ट एज यू स्टार्टेड अप विद द सोशल मोबाइल मार्केट, सोशल मार्केटिंग के पहले क्या क्लियर करेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, and you should understand why mobiles are used, ठीक है। It will help you, you know, streamline a very promising marketing campaign. For instance, अगर आपको जो है वो लोकल कस्टमर्स को कोई चीज़ सेल करनी है अपनी शॉप से, तो फिर ज़रूरी है कि आप जो मोबाइल मार्केटिंग कर रहे हो उसमें आपको आपके कंज्यूमर की लोकेशन भी पता हो, जीपीएस के थ्रू चलेगी ना पता आपको, ठीक है। अगर आप कंज्यूमर्स को लोकेशन के पर्सपेक्टिव से टारगेट कर रहे हैं कि ये एड या ये कैंपेन जो सिर्फ लाहौर के लोगों के लिए है, जैसे मैं जब हम मार्ट के पेज पे जाती हूँ तो उन्होंने कुछ ऑफर्स कहा है कराची वालों के लिए, कुछ ऑफर्स लाहौर वालों के लिए हैं, तो लोकेशन के थ्रू वो ट्रांसलेट करेंगे कि ऑर्डर किस शहर से आया है। जो ही मैं लाहौर को टारगेट करती हूँ तो कहते हैं वैसे आपके लिए नहीं है, मेरे फोन में जीपीएस चला हुआ है ना, ठीक है, तो मुझे बता देते हैं। IKEA ने क्या किया, it launched an interactive mobile app for its catalog, allowing users to view hidden content by scanning certain pages and to test how furniture looks at your home with augmented reality. IKEA ने एक कैंपेन बनाई मोबाइल फोन्स के थ्रू जिसमें कि वो बता रहे हैं कि आपका फर्नीचर जो है घर में रखा हुआ कैसे दिखेगा इन रियलिटी। सो इट वाज अ मोबाइल कैंपेन। दिस पेज इज इंटरेस्टिंग, इट हैज इनफ इंफॉर्मेशन ऑन इट। फिर अगली चीज जो हम वो देखते हैं कि डेमोग्राफिक्स जो है वेरी करते हैं। जब हम मोबाइल कैंपेन बना रहे हैं तो हमें ज़हन में रखना है कि डेमोग्राफिक्स जो है कंज्यूमर्स के वेरी करते हैं, क्योंकि men tend to use mobiles for buying or for being alert with shopping and purchasing differently, women tend to do it differently, ठीक है। अगली चीज़ कंसिडर करनी है हमें वो करनी है पर टारगेट मार्केट का डेमोग्राफिक्स व्हेन वी आर डिजाइनिंग अ कैंपेन एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। द मोस्ट एक्टिव परचेजर्स, पहली बात, ऑन मोबाइल डिवाइसेस आर men and they are more likely to buy electronic equipments and digital content. Women are more likely to buy products on sales and through deals. वो coupons खरीदने बड़े interested होती हैं, ये deals इन्हें बड़ी इंस्पायर करती हैं, सेल्स बड़ी इंस्पायर करती हैं। यंगर कंज्यूमर्स जो होते हैं इनका काम होता है प्रोडक्ट्स की रिसर्च करना, ज़्यादातर रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट्स की मोबाइल डिवाइसेस पे, ठीक है, सही है। और ये ज़्यादातर जो है मोबाइल फोन्स यूज़ करते हैं एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है।
ज़्यादातर जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू, मोबाइल डिवाइसेज़ के थ्रू, वो ज़्यादातर जो होते हैं वो किसी भी माशरे के सोशो इकोनॉमिकली स्टेबल क्लास होता है, रिमेंबर दैट, ठीक है? सो दे आर अफ्लुएंट बायर्स, ठीक है? अम, आपने साथ-साथ ये भी देखना है कि आपका कॉम्पिटिशन जो है वो मोबाइल डिवाइसेज़ पे अगर वो भी एडवर्टाइज़ कर रहा है तो उसकी प्रेज़ेंस इफेक्टिव है या आपकी इफेक्टिव है? इन ऐप एड्स उसके ज़्यादा देखे जा रहे हैं, आपके देखे जा रहे हैं, ठीक है? वो फ़ेसबुक पे अगर मोबाइल्स के थ्रू मोबाइल्स उन्होंने मोबाइल पे अपना फ़ेसबुक पेज बनाया हुआ है, आपने बनाया हुआ है। अगर वो ट्विटर पेज बना रहे हैं, आपने बनाया है। इफ़ेक्टिव वो ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा हैं, तो आपको ये चीज़ें भी देखनी है सारी, ठीक है? अगर आप कैंपेन बना रहे हैं, मोबाइल कैंपेन बना रहे हैं अपनी, तो पहली चीज़ क्या है आपको यू हैव टू डेवलप अ मोबाइल वेबसाइट। यू फर्स्ट हैव टू डेवलप अ मोबाइल वेबसाइट, ठीक है? वेयर कंज्यूमर्स कैन सी योर प्रोडक्ट्स, व्हाट यू आर सेलिंग, व्हाट योर ऑफर इज़, ठीक है? जिसमें कि आप अपना फेसबुक का पेज बनाएँगे, ट्विटर का, पिंटरेस्ट का और बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स पे आप डालेंगे। आपने फिर फेसबुक का ब्रांड पेज बनाया आपने ट्विटर का ब्रांड पेज बनाया आपने, ठीक है? सही है। फिर आपने क्या कहा, आपने गूगल एडमॉब्स यूज़ किए, एप्पल आईडीज़ यूज़ किए। इनका काम होता है आपके पूरे पेज की परफॉर्मेंस को असेस करना। इनका काम है ट्रैक रखना कि आपके पेज पे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, कैसे व्यूज़ आ रहे हैं और आपके पेज को बेसिकली मेंटेन करना। तो आपने एक ज़िम्मेदारी इनको भी दे दी। ठीक है? दे कीप अ ट्रैक ऑन द मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, यानी कि मेरा एक एड जो ट्विटर पे भी आ रहा है, एक फेसबुक पे भी आ रहा है, पिंटरेस्ट पे भी आ रहा है। तो सारे एड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, लोगों का इनके बारे में क्या रद्द-ए-अमल है और लोग क्या-क्या लिख रहे हैं। तो ये सब जगह पे एक टाइम पे तो नहीं मिल सकती ना। तो मैं फिर क्या करती हूँ, मैं आई टेक हेल्प ऑफ एप्पल iAds एंड गूगल एडमॉब्स। इनका क्या काम है? देयर जॉब इज टू कीप अ ट्रैक ऑफ माय एड्स ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है? I also make ads with videos with high levels of interactivity. I develop marketing content that is meant for mobile users. Mobile users जो होते हैं basically ये चाहते हैं कि जो ads हैं या जो visuals हैं videos के साथ में interactive हो, तो मैं फिर mobile screens को मद्देनजर रखते हुए ऐसे ही mobile content provide करती हूँ. And then I go about measuring and managing my campaign, जिसमें क्या जाता है कि मैं host बनाती हूँ इनको, गूगल एडमॉब्स को और एप्पल आईडीज़ को, तो मैं होस्ट बना देती हूँ ताकि पूरी कैंपेन को मैनेज कर सकें, ट्रैक कर सकें, उसको होस्ट कर सकें, ठीक है? और ये बेसिक डाटा जो है ये काफ़ी होता है टू स्टार्ट कैंपेन एंड टू मैनेज इट। और इसका बजटिंग भी की जाती है, कंपनीज आज कर रही हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये ट्वाइस द पेस से आज ग्रो कर रही है, ठीक है? सही है। अच्छा, अब हाउ टू मेजर, मेजर कैसे करें कि आपकी जो मोबाइल मार्केटिंग है वो कैसी जा रही है? तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपने देखना है कि ये जो है लाइक्स के थ्रू आप जानते हैं कि आप मतलब सक्सेसफुल हो रहे हैं मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू या नहीं हो रहे। पोस्ट जो आती हैं, पेज व्यूज जो आते हैं, टाइम ऑन साइट कंज्यूमर आपके स्पेंड कर रहा है, उससे आप असेस करते हैं यूनिक विजिटर्स जो आपने इंटरेक्ट किए हैं, अट्रैक्ट किए हैं, ठीक है? तो सबसे ज्यादा जो मेजर करते हैं वो आपको मेजरमेंट चलती है पता कि अगर आपने जो फेसबुक का पेज बनाया अपने मोबाइल मोबाइल डिवाइसेस के लिए, अगर आपने फेसबुक पेज बनाया अपना, वेबसाइट बनाई है अपनी, वो सक्सेसफुल है या नहीं है, तो आप किससे देखेंगे यूनिक विजिटर्स कितने अट्रैक्ट हुए हैं? आपने देखा सबसे ज्यादा जो है हाइट इसकी है। फिर चलता है पता आपको टाइम स्पेंड ऑन साइट, कितने लोगों ने कितना टाइम स्पेंड किया आपकी साइट पे, आपके पेज पे। फिर आपके पेज व्यू से चलता है पता आपको। फिर चलता है पोस्ट से और फिर चलता है आपके लाइक्स से, रिएक्शन बटन यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? ये सारे मामलात आपके एक्विजिशन से लेके आपकी एंगेजमेंट से लेके आपकी एम्पलीफिकेशन है, हर चीज को शो करें। जैसे देखें जो लाइक्स हैं ये आपकी एम्पलीफिकेशन है, ये लाइक्स जो हैं ये आपकी एम्पलीफिकेशन है, ठीक है? सही है। सो ये सब जो हैं दे ऑल टुगेदर हेल्प यू इन ब्रांडिंग योर कैंपेन, राइट? ओके। एंगेजमेंट किससे जो हमने प्रोसेस एक पढ़ा था जिसमें आपके पास जो है, देखें लेट मी शो यू समथिंग। ये फिगर जो हम डिस्कस कर रहे थे, वेयर इज इट, ये, ठीक है? ये जिसमें आपके पास यहाँ पे आ गए एक्विजिशन, एंगेजमेंट, एम्पलीफिकेशन, कम्युनिटी और ब्रांड स्ट्रेंथ। ये चारों चीजें जो हैं, आप ये चारों चीजें जो हैं एक्विजिशन, एंगेजमेंट, एम्पलीफिकेशन, कम्युनिटी एंड ब्रांड स्ट्रेंथ, ये आपको इस फिगर में नजर आती हैं।
ये देखिए, ये जो टाइम स्पेंट ऑन अ सर्टेन साइट है, मतलब आपने किसी ब्रांड के पेज पे आप 10 मिनट रुके, आधा घंटा रुके, 15 मिनट रुके, ये एंगेजमेंट शो करता है, ठीक है, सही है, राइट। एम्प्लीफिकेशन जो है इट इज शोन बाय द नंबर ऑफ लाइक्स, ठीक है, सही है। कम्युनिटी जो है दैट इज शोन बाय द नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, अब पर्सन हैज सीन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे खत्म किया आज सोशल मार्केटिंग। आगे आपके पास आर्टिकल जो है लोकल और लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग है, जो कि अगेन इट्स फ्रेंडली रीडिंग, ठीक है, इसको आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है, सही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर मीटिंग we'll discuss the next chapter in the course outline, right? आपका जो अगला क्विज है स्टूडेंट को चैप्टर 7 से होगा, ठीक है, चैप्टर 7 से होगा, so please have it read and come to the class. ये हम इंशाल्लाह थर्सडे को इसका क्विज लेंगे, राइट? थैंक यू सो मच।